मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.1 के पहला सवाल को हल करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों सवाल आपके किताब में दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं बनेगा, यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बनेगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और सवाल में दिया गया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। सवाल को यदि आपको पढ़ने आ जाएगा, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो किसको आपको x मानना है, यही आपको समझ में आना चाहिए। तो सवाल में फिर से पढ़िए, लंबाई चौड़ाई के दोगुना से एक अधिक है, तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना कि चौड़ाई बराबर x। आपको जिस दिन ये हिंदी पढ़ने वाला पकड़ में आ जाएगा, कभी भी आपसे ऐसा सवाल गलत नहीं होगा। सवाल में बोला गया है कि जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुना से एक अधिक है, लंबाई है चौड़ाई के दोगुना से एक अधिक है, तो हमने चौड़ाई को मान लिया x। यहाँ पर फिर आपको लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों, जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुना, तो चौड़ाई कितना है x है, तो इसका दोगुना हो जाएगा 2x, और दोगुना से एक अधिक है, यही आपके सवाल में बोला गया था। फिर से आपको सवाल को पढ़ना है। दिया है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई को हमने मान लिया x, चौड़ाई के दोगुना से एक अधिक है आपका लंबाई, तो हमने लंबाई बराबर हो गया 2x + 1 मीटर। और फिर क्या दिया गया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, आयताकार लिखना है कि दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। क्या आप सभी को मालूम है ना जी आयताकार क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई दोस्तों आपका दिया गया 2x + 1, लंबाई दिया है 2x + 1, और गुणा किससे करना है, आपको x से गुणा करना है, और बराबर में आपका हो जाएगा 528। क्योंकि सवाल में बोला गया है कि दिया है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया, बराबर में 528। 2x में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², x में x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों आपका x, ये प्लस में तो इधर आएगा तो हो जाएगा दोस्तों आपका माइनस में बराबर का 0। और आप लोग जानते हैं गुणनखंड विधि आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो वहाँ पर आपको बताया जाता है ऐसी दो संख्या सोचना है जिसको गुणा करने पर 1056 और जोड़ने घटाने पर आपका 1 आना चाहिए। तो ऐसे सवाल को भारी सवाल को देखकर बहुत सारे छात्र डर जाते हैं, लेकिन आपको समझने का प्रयास करना है कि ये बनेगा कैसे। तो सबसे पहले गुणा करने पर 1056 हमको लाना है, तो 1056 को हमको तोड़ना है। तो 2 से हो जाएगा 528, 2 से हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, ये हो जाएगा। फिर 2 से 132 बार में हो जाएगा, 32 दूनी 24, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 से हो जाएगा 33 बार में, 3 से हो जाएगा 11 बार में। और इन्हीं सब संख्याओं से ऐसा बनाना है दो गो संख्या जिसको गुणा करने पर 1056 और जोड़ने घटाने पर 1 है। तो ध्यान से हम लोग हल करते हैं। 11 3 33 दूनी 66, 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 11 3 33। यदि आप ध्यान से समझिएगा तो 11 3 33 में से हम लोग 32 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, और 33 में 32 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 1056। यानी कि हमको दो संख्या मिल गया। वो दो संख्या कौन कौन है, तो एक 33 है और एक कौन है दोस्त, एक 32 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² प्लस 33x प्लस 33x माइनस का 32x माइनस का 528 बराबर 0। यानी कि वैसा दो संख्या जिसको सोचना है जिसको गुणा करने पर 1056 और जोड़ने घटाने पर 1 है। तो यहाँ पर एक 33 हो गया और एक 32 हो गया। यहाँ पर कॉमन लेंगे तो केवल कॉमन क्या दिखाई देगा वो दोस्तों, x कॉमन दिखाई देगा। तो 2 का 2 हो जाएगा, 2 में से 1 निकल जाएगा तो आपका 1 बच जाएगा, और x में से x निकल गया तो केवल क्या बच गया, 33 हो गया। और माइनस का, अब यहाँ पर समस्या अगर फंस गया कि यहाँ पर ऐसा क्या संख्या कॉमन ले जिसको यहाँ पर बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लेंगे 16 कॉमन। 16 क्यों कॉमन लेंगे, इसलिए कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें क्या लाना है दोस्तों, 2 लाना है। तो यहाँ से 2 ले लेंगे तो केवल क्या बचेगा, 16। तो 16 के पहाड़ा में 32 कितना बार में आता है दोस्तों, 2 बार में।
और यहाँ पर माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 33 हो जाएगा। आप लोग पढ़े हैं 9th क्लास में या गुणनखंड विधि में बहुपद में पढ़े होंगे कि ये वाला मान और ये वाला मान आपका क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। तो इसीलिए इसको बराबर करने के लिए हमने यहाँ पर 16 कॉमन लिया। कैसे मालूम चला? क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पर कुछ भी आएगा लेकिन यहाँ पर शुरू में क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 के पहाड़ा में 32 कितना बार में, 16 बार में, इसीलिए हमने यहाँ पर 16 कॉमन ले लिया। यहाँ पर जितना है उतना ही यहाँ पर आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर 16 कॉमन लिया है। अब गुणा करके देख सकते हैं तो बराबर में ये हो जाएगा, प्लस से तो माइनस को 16 बाहर वाले एक बार और अंदर वाला एक बार, बराबर में 0। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका 16 मीटर। फिर 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 33, ये गुणा में तो बराबर का हो जाएगा 33/2। और आप लोग कभी भी लंबाई और चौड़ाई को माइनस में नहीं देखे होंगे, तो हम लोग लिखेंगे x का मान माइनस माइनस 33/2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये कभी भी लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होता है। तो x का मान माइनस 33/2 नहीं हो सकता है। तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा x मीटर और x का मान कितना आया है? x का मान आया है 16 मीटर। लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? तो लंबाई हम लोग क्या लिखे हैं? 2x + 1 लिखे हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 16 + 1, 16 दूनी 32 1 33 मीटर, ये हो जाएगा आपका इसका लंबाई। और यही है इसका सवाल बनाने का तरीका। यहाँ पर थोड़ा सा आपको हल करने आना चाहिए। जिनको हल करने नहीं आता है उनको ये समझ में नहीं आएगा, जिनको हल करने आता है उनके लिए बहुत आसान है। तो दिया है कि क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई को x, लंबाई को 2x + 1। फिर वहाँ पर दिया है कि क्षेत्रफल 528 है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। यहाँ से हल करने पर x का मान 16 आया, तो x का मान 16, तो लंबाई हो गया चौड़ाई 16 और लंबाई हो जाएगा 16 दूनी 32 1 33। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में अगले सवाल प्रश्नावली 4.1 के दूसरा के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।